राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो चुका है और मैं अपने लड्डू गोपाल को उठा देती हूँ। उसके बाद में इन्हें नहला देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल, ठंड के दिनों में मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे सुलाती हूँ और जो है किस तरीके से सुबह सुबह जो स्नान करवाती हूँ, तो इस वीडियो में आपको बता दूँगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल को मैंने सुला दिया था रात में अच्छे तरीके से उनको रजाई गद्दे में। और उसके बाद में सुबह मैंने उठाया इनको, और उठाने के बाद मैंने सोचा इनको नहला देती हूँ। तो मैंने देखिए गर्म पानी से नहलाया है अपने लड्डू गोपाल को। और अगर आपके घर में है लड्डू गोपाल तो उनकी ऐसे ही सेवा कीजिए जैसे कि मैंने अभी की है। ठंड के दिन में गर्म पानी से और गर्मियों के दिन में जो नॉर्मल पानी से, और स्नान रोज़ कराना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को रोज़ स्नान करवाती हूँ। रोज़ इनकी जो मैं पोशाक बदलती हूँ और जो भी होता है मैं अपने लड्डू गोपाल के आप सभी के साथ मैंने बहुत बार शेयर करती हूँ। रोज़ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं लड्डू गोपाल नहा चुके हैं। इसके बाद मैंने पोशाक पहना दी और गर्म एक स्वेटर है वो पहना देती हूँ इनको। और इन दिनों में बहुत ज़रूरी रहता है एकदम इनको जो है ठंडी ना लगे इसलिए। तो देखिए यहाँ पर पहना के इनको बिठा दिया है। और माला पहन सके तो पहना दीजिए। मेरे यहाँ पर जो है स्वेटर पहना देते तो थोड़ा सा मोटे जैसे हो जाते, तो वो क्या बोलते हैं, माला पहनाने में थोड़ी सी वो आती है। फिर भी मैंने अच्छी तरीके से पहना दिया, मुकुट लगा दिया। इसके बाद में यहाँ पर जला लिया दीपक और दीपक जल गया। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को भोग में आज दिया है सेव फल। तो यहाँ पर मैंने सेव फल का भोग लगाया आज। वैसे तो जो भी होता है घर में वो हम लगा देते हैं, लेकिन रोटी सब्जी का इतना जल्दी मैं भोग नहीं लगा पाती, क्योंकि कभी कभी हमारे घर में जो है बच्चे लोग अंडे वगैरह खाते हैं, तो इसलिए मैं फिर खाना पीने का भोग नहीं लगा पाती। लेकिन ड्राई फ्रूट का जो है भोग मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने देखिए पूजा पाठ मेरी हुई नहीं है, लेकिन अभी कर रही हूँ। काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा पाठ करने में भी, करीबन आधा एक घंटा तो मान ही लो। सब सुबह मतलब बर्तन से लेके सब कुछ करना पड़ता है, मंदिर से अच्छे से साफ करो, फिर मतलब टाइम तो लग ही जाता है पूजा पाठ में। तो इसीलिए फिर मैं ना सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा देरी हो जाती कभी कभी खाना बनाने में। तो नहा धो करके खाना बनाती हूँ कभी कभी, तो मतलब ज़्यादा जल्दी होती तो ऐसे ही जो है सब्जी बना लेती हूँ, रोटियाँ फिर मैं नहा करके ही बनाती हूँ। तो कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ। और आज देखिए यहाँ पर जल्दी तो लेकिन उठ जाती हूँ, फिर भी इतना सब कुछ करने में थोड़ा सा मतलब देरी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर हमने पूजा पाठ कर लेती हूँ और फिर मैं चलती हूँ अपने किचन में, क्योंकि वहाँ भी बिना किचन में जाए कुछ काम होगा नहीं। जब तक हम किचन में नहीं जाएंगे तब तक तो कोई काम होने वाला है नहीं। इसीलिए फिर मैं पूजा पाठ जल्दी से करके और फिर चलती हूँ किचन में। तो आरती कर लेती हूँ यहाँ पर। तो देखिए पूजा पाठ हो चुकी है। इसके बाद में जो यहाँ पर कपड़े कुछ पड़े हुए थे वो उठा कर मैं सोची बाहर डाल देते, गीले थे। तो मैं बाहर डाल के आई, उतने में आ गई है हमारी देवी जी। और यहाँ पर हम थोड़ी बहुत इनके साथ खेल लेते हैं और फिर करते हैं काम। तो ये है ना सुबह 5 बजे ही उठ जाते हैं अपनी मम्मी के साथ में। उसकी मम्मी उठती है ना 5 बजे, वो सुबह नहाना धोना करती है, उसके बाद में फिर जो है खाना पीना बनाती, तो उनके साथ में ही उठ जाती है। और जब से जो है खेलने में लग जाती है, कहीं रोती है कहीं खेलती है, बस इसका जो है सुबह सुबह ऐसा ही चलता है आजकल। तो जब से आई ना तब से बस ऐसा ही चलता है इसका। तो सुबह ही रोने लगती है तो सबकी नींद खुल जाती है। सुबह सुबह बोलते हैं सभी, देखो अब तो अलार्म हो गया, आ गया बिना मोबाइल के। तो ये सब सुबह सुबह सबको उठा देती है। जब रोती है तो इतना मतलब चिल्लाती है कि पूछो ना, इसीलिए सब लोग जो उठ जाते हैं। और
यहाँ पर मैं आ गई थी, मैंने उसको दे दिया था, मैंने जो भोग में लगाया था एप्पल, उसके बाद मैं इसको दे दिया तो खा के वो चली गई। उसके बाद में मैं अपने आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने किया नाश्ता और दूध और लड्डू का, तो मैंने खा के इसके बाद सोची अब काम करती हूँ। तो आज मेरी जो है किचन स्पेशल में बन रहा है वो भी सबका फेवरेट आलू का पराठा। तो काफ़ी दिन बाद मैं बना रही, बहुत दिन बाद। इतनी जल्दी मैं जो है ऐसी चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ, मतलब ये आजकल ना बच्चों को तो अच्छे से पच जाती है, लेकिन हमको जो है अगर मैं खा लूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है पेट में गैस बनती है, बस इसलिए मैं बहुत दिन बाद बनाती हूँ। बच्चे कहते हैं तो जो है मैं बना देती हूँ, और बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनके नाश्ते में कभी कभार पराठा दे देती हूँ, कभी दूसरी चीज़ दे देती हूँ। तो बीच बीच में बनती भी रहती है, वो भी बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं इतना जो है इनके लिए इंतज़ार नहीं करती हूँ। अब तो कभी कभार बना लेती तो खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो फिर मतलब पेट में गैस बनती, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को छील करके और इसमें मैंने फोड़ लिए, इसमें सारे मसाले डाल देते हैं और अच्छे से डाल देते हैं धनिया। और यहाँ पर हमने ना लाल मिर्ची, इस बार मैं सूखी हुई लाल मिर्ची मतलब खड़ी लेने के लिए गए थे, लेकिन है ना बाज़ार में इतनी अभी मौसम सही नहीं है ना, तो एकदम गीली गीली मिर्ची मिल रही थी। तो एक दिन मैं गए तो वहाँ पर है ना एकदम ऐसी मिर्ची थी जैसे कि पानी में भिगो के लाए, ऐसी मिर्ची थी। तो फिर मैंने खड़ी मिर्ची नहीं ली और मैंने ले ली सूखी हुई पिसी हुई मिर्ची, वो पिसी हुई मिर्ची ले ली, तो हम वही लेकर के आए। तो अभी हम वही डालते हैं, और सब्जी तो ऐसी लाल हो जाती है, लेकिन है ना इसमें चरखापन तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन सब्जी लाल हो जाती है बस। तो ऐसी मिर्ची है इस बार तो। और यहाँ पर हमने देखिए उसमें मिला ली थी भरते में, तो इतना लाल हो गया था भरता, ऐसा लगा पता नहीं कितनी मिर्ची डाल दी इसमें, ऐसा हो गया था। और उसके बाद मैंने लगा लिया आटा, और यहाँ पर हम बना लेते हैं फटाफट से पराठे, जो कि ये सबके पसंद फेवरेट पराठे हैं। तो आज हम वही बना रहे हैं, और हम जो है ना बैठ करके बना रहे हैं नीचे। मैं सोची मैं थक जाती हूँ खड़े खड़े, मेरे जो कमर में दर्द होने लगता है, तो सोची मैं बैठ के बना लेती हूँ। और ये भी बोलते हैं बैठ के बनाओ करो, मतलब कि खाना ज़्यादा बनता है तो आराम से बैठ करके बनाओ। और मुझे सच कहूँ ना दोस्तों, पहले मुझे खड़े होके खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी तो मन करता है कि मैं जो है नीचे ही गैस चूल्हा रखा है और नीचे ही बैठ करके मैं डेली खाना बनाऊँ। बस मुझे बैठ के खाना बनाने में कितना भी बनवा लो तो बनता है, लेकिन खड़े होकर ज़्यादा देर तक हम नहीं खड़े रह सकते, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं बैठ के ही बनाऊँ। और अभी मेरा मन करता है कि नीचे ही रखा रहे और मैं आराम से खाना बनाऊँ, जितना चाहे उतना बना दूँ, लेकिन मुझसे खड़े होके कोई ना बोल दे कि खाना बना लो। खड़े में ना ज़्यादा कमर में दर्द होने लगा, इसलिए फिर मैं सोचती चलिए अभी थोड़ा बहुत कभी कभार बना लेती हूँ, नहीं तो मैं सोचती बैठ के ही बनाऊँ। तो मैं अब तो जो है मैं नीचे रख लेती चूल्हे को और आराम से मैं बैठ कर के बनाती रहती हूँ। और अभी ठंड चल रही है ना, यहाँ मतलब गैस चलती है, जब भी सब लोग एक दो लोग आके बैठ जाते हैं गैस के पास में, तो गर्माहट लगती है ना, तो कहते हैं कि मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठंडी लगती है ना, इसीलिए। इसके पापा तो वो यहीं बैठते हैं आके, अभी नहीं है चले गए मतलब काम पे, तो अगर होते ना तो यहीं बैठते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फटाफट से बना लेते हैं पराठे, और आप सभी को मैं जो है थाली लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मेरी जो है आलू के पराठे, ये सब्जी है और ये है दही। इसके साथ में आलू के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं, किस किस को अच्छे लगते हैं बताना हमको। और यहाँ देखिए मेरी थाली लग चुकी है और हम सब जो खाना खा लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए दोस्तों। तो ये हमारी खाने की थाली लग चुकी है। उसके बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम था वो कर रही, बच्चे को मैंने तैयार किया, उसको स्कूल भेजा। और यहाँ पर मैं थोड़े से ये बनाए थे मुरमुरे, तो सोचा मैं जो है थाली में भर के, मतलब थाली में रखे हुए तो मैं सोचा भगोने में भर के रख देती हूँ, और इसके लिए डब्बे तो है नहीं जो कि डब्बे में भर के रख दूँ। सोचा अभी मैं थाली में भर देती, मतलब भगोने में कर देती हूँ, इसके ऊपर ये थाली डाल के यहीं पर रख देती हूँ, और दिखते रहते तो बच्चे खाते भी रहते हैं। मतलब कहीं डिब्बे में रख दो ऐसे जहाँ दिखाई ना दे तो बच्चे खाते भी नहीं, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो है इसी में रख दें और यहीं पर रख दें तो खाते रहेंगे बच्चे। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा